एक गांव में एक परिवार में दो बहनें रहा करती थी। उन दोनों बहनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ काफी खुश रहा करती थी, लेकिन पूरा गांव न जाने क्यों उन्हें दो पागल बहनों के नाम से जानता था। अरे बहन, कहाँ जा रही हो आज सुबह सुबह? अरे बस कुछ नहीं, जरा उन पागल बहनों के घर जा रही थी। अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हें उन पागल बहनों से क्या काम आन पड़ा? अब क्या बताऊं, उन दोनों ने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, बस वही वापस लेने जा रही हूँ। अरे यार, तुम देख इस चक्कर में पड़ गए। पहले ही पूरा गांव उन दोनों को पागल कहकर बुलाता है और फिर भी तुमने उन्हें पैसे दे दिया। अब क्या करूं बहन, मैं तो इस गांव में नई आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, और देखने में तो मुझे पागल जैसी भी नहीं लगती। अरे तो कौन सा सच में वो दिमागी रूप से कमजोर या पागल है? बस उनका नाम पागल पड़ा हुआ है। लेकिन उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी का नाम पागल रख देता है। अब ये तो मैं नहीं जानती। सारा गांव पागल बहन करके बुलाता है, तो सोचा मैं तुम्हें भी बता दूं। कमला अपने पैसे लेने के लिए उन दोनों पागल बहनों के घर पहुंचती है। बड़ी का नाम था कांता और छोटी का नाम था शांता। अरे आइए आइए बहन जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैंने आपको जो पैसे उधार दिए थे ना, बस वही वापस लेने आई हूँ। बहन जी, बस 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, फिर हम दोनों आपके पैसे चुका देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पूछना चाहती थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं नहीं, पूछिए ना, क्या बात है? देखिए, मैं इस गांव में नई आई हूँ, मैं नहीं जानती कि पूरा गांव आपको पागल बहनों के नाम से क्यों बुलाता है। क्या आप मुझे उसके पीछे की वजह बता सकती हैं? जाने दो ना बहन, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगी। कमला के बार बार कहने पर भी कांता और शांता उसे ये नहीं बताती कि पूरा गांव उन्हें पागल बहन के नाम से क्यों बुलाता था। और फिर एक दिन गांव के किसान लक्ष्मण का निधन हो जाता है। लक्ष्मण का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। जब लक्ष्मण का निधन हुआ तो गांव वाले आपस में बात करने लगे। बेचारा लक्ष्मण, उसे तो आखिरी वक्त पर चिता में अग्नि देने के लिए कोई बेटा भी नहीं है। हाँ, लेकिन 2 बेटियां तो है, अब वही करेगी लक्ष्मण का सारा क्रियाक्रम। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये काम तो बेटे का होता है। अरे पर बेटा कहाँ से लाए? पंडित से करवा लो या फिर उसकी बेटियों से कहकर सारा क्रियाक्रम करवा लो। लक्ष्मण की दोनों बेटियां उसके अंतिम संस्कार पर पहुंचती है। बड़ी बेटी कहती है, मैं अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए तैयार हूँ। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, आखिर वो हमारे पिता थे। अगर हमारा कोई भाई नहीं था तो ये काम हमें ही करना होगा ना। यह तुम कैसी बात कर रही हो लड़की? क्या तुम उन दोनों पागल बहनों के बारे में नहीं जानती? लेकिन हमारे पिता के मुखाग्नि देने से उन दोनों बहनों का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, उन दोनों बहनों ने भी कई साल पहले ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, अपने पिता को मुखाग्नि दी थी और तब से दोनों पागल हो गई हैं। सरपंच साहब, ये सब आप गांव वालों की गलतफहमी है। वो दोनों बहनें पागल नहीं है, वो तो बहुत समझदार हैं। देखो, तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो दोनों पागल है, पागल। अगर जरा भी समझदार होती तो भला शादी ना करती। कितनी उम्र हो गई है दोनों की, लेकिन दोनों में से एक ने भी शादी नहीं की। यही तो पागलपन की निशानी है। लेकिन सरपंच साहब, हम दोनों बहनों की तो शादी हो चुकी है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम पागल नहीं हैं। अभी नहीं हो तो क्या हुआ? पंडित ने कहा था कि अगर लड़कियां अपने पिता को मुखाग्नि देती हैं तो वो पागल हो जाती हैं। क्या तुम्हें अपनी गृहस्थी की चिंता नहीं? अरे सरपंच साहब, ये कौन से अंधविश्वास में रह रहे हैं? ऐसा भी भला कभी होता है क्या? वैसे सरपंच साहब, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर सारा गांव उन दोनों बहनों को पागल कहकर क्यों बुलाता है। हाँ सरपंच साहब, मैं तो इस गांव में नई आई हूँ। मैंने भी उन दोनों बहनों से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। चलिए ठीक है, अगर सारे गांव वालों की यही इच्छा है तो अब तो लक्ष्मण का अंतिम संस्कार तभी होगा जब ये बात सबके सामने साफ हो जाएगी। ठीक है सरपंच साहब,
आप उन दोनों बहनों और उस पंडित को भी बुलाइए जिसने ये बात कही थी। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तक वो पंडित सामने नहीं होगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। सब लोगों के कहने पर उन दोनों पागल बहनों और उस पंडित को बुलाया जाता है जिसने पूरे गांव को ये बताया हुआ था कि पिता का अंतिम संस्कार करने से बेटियां पागल हो जाती है। और उन सबके आने के बाद क्या हुआ, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वैसे तो आप सब लोग हमें पागल पागल कहते रहते हैं, और आज यहाँ इस तरह, आखिर बात क्या है? पूरा गांव जानना चाहता है कि तुम दोनों पागल कैसे हुई। किसने कहा कि हम पागल हैं? ये तो आप सब गांव वालों ने बिना बात की अफवाह उड़ाई हुई है। पंडित जी, अब आप ही बताइए आखिर सच क्या है। वो क्या है ना सरपंच साहब, बहुत साल पहले जब इन दोनों के पिताजी का निधन हुआ था तो इन दोनों ने जिद करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। और देखिए ना, तब से ना दोनों की शादी हुई, ना कोई परिवार बसा, ऊपर से गांव का कोई भी इंसान इनसे बात नहीं करता। पागल हम दोनों नहीं, पागल आप सब गांव वाले हैं। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं शादी कर लेती तो मेरी छोटी बहन अकेली रह जाती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम शादी ना करती, पर छोटी बहन की शादी क्यों नहीं करवाई? कैसे करवाती पंडित जी? पूरे गांव को तो आपने ये ढिंडोरा पीट दिया था कि हम दोनों बहनें पागल हैं। तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम पागल नहीं हो तो गांव का कोई भी तुमसे बात क्यों नहीं करता? इसलिए सरपंच साहब, क्योंकि गांव के मुखिया होकर आप खुद ही हमें पागल पागल कहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप ही हमें पागल कहेंगे तो कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा? लेकिन तुम दोनों को अपना घर बसाना चाहिए था, शादी ब्याह करना चाहिए था। पंडित जी, अगर आप लोगों को हमारी इतनी ही चिंता थी तो आप लोगों ने कभी हमारी मदद क्यों नहीं की? जानते हैं ना पंडित जी, जब हमारे पिताजी का निधन हुआ तब हम छोटे थे और गांव के किसी भी इंसान ने हमारी कोई भी मदद नहीं की। ऊपर से हमें पागल करार देकर सबसे अलग रहने पर मजबूर कर दिया। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दो। आज से कोई भी कांता और शांता को पागल कहकर नहीं बुलाएगा और इन्हें भी गांव में सम्मान पूर्वक देखा जाएगा। अब तो हम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और गांव से इस प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। अब से जिसका बेटा नहीं है उसकी बेटी अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती है। Like, comment and subscribe.